हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 8 में एक्सरसाइज 7.1। देखेंगे कि निम्न संख्याओं के घनमूल किस तरीके से निकालते हैं और घन संख्याएं कैसी होती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे घन क्या होते हैं और घनमूल क्या है। तो देखिए, घन होता है जैसे किसी भी संख्या को, जैसे ए का घन करेंगे तो हमें क्या करना है, ये ए लिखा है, इसका घन करना है तो इसका 3 घात लगा देंगे इस तरीके से। तो ये ए का घन हो गया, ए का घन। अगर हमें यहाँ पर इस तरीके से पूछा जाता है कि 3 का घन क्या होगा, तो हमें यहाँ पर लिखना होता 3 का घात 3। तो यहाँ लिखते 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये होगा 3 का 9, 9 3 27। ये 3 का घन है। देखिए, इसके बाद होता है घनमूल। घनमूल में क्या करते हैं कि ये संख्या जो दी जाती है, अभी तो हमें घन निकाला है, इससे घनमूल निकालेंगे। जैसे यहाँ पर संख्या ये दी जाती है 27, तो इस तरीके से इसे लिखती है और इसका यहाँ पर लिखती थी कड़ी की, यहाँ पर 3 का। ये संकेत दर्शा रहे कि इसमें से 3 के जोड़े बनेंगे। घनमूल में हमें 3 के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर फैक्टर करेंगे हम 27 के, तो देखेंगे 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 9, और 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3, और 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3। तो यहाँ पर हमने जो फैक्टर किए तो इस तरीके से इस करने में लिखेंगे। यहाँ पर ये हो गए आपके 3 गुणा 3 गुणा 3, ये 27 के स्थान पर। ये संकेत 3 का दर्शा रहा है, तो इसमें से 3 का जोड़ा बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से ये आपका जो निकल के आया है 3, ये 27 का घनमूल है 3। तो इस तरीके से तो हमें घनमूल ज्ञात करने हैं और घन तो समझ में आ गया होगा। तो हमें यहाँ पर पहचान की गई है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो हमें घन ज्ञात करने हैं कि कौन कौन सी संख्या घन नहीं है। जिसमें 3 का त्रेक बनेगा तो वो होगी, और अगर त्रेक पूर्ण नहीं है तो वो घन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 216 के हमें फैक्टर करने, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके 216 इस तरीके से। और अब हम इसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में इसे देखेंगे, इकाई अंक इसका 2 6, तो ये 2 से कट जाएगी, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 में नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0, ये हो गया 16, 2 8 16। अब 2 से फिर काटेंगे तो 2 5 10 हो गए, और 2 चक 8। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4 बचा 1, और 2 7 14। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो अब हम इससे 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगी। क्यों? 3 में 27 होते हैं और 7 और 2 9, नियम होता है अंकों का योग। 7 और 2 9 हो रहा है, तो ये 3 से विभाजित होगी। अब ऐसे भी बस सिंपल सर यहाँ पर लिखेंगे 3, और इस तरीके 3 एकम। तो यहाँ पर हम इसके जो फैक्टर किए, देखो एक तो यहाँ से ही पहचान होगी कि 3 का त्रेक यहाँ पर भी पूर्ण ही है, 3 के जोड़े यहाँ पर पूर्ण हैं। तो ये हमारा क्या है, घनमूल है। तो ये जो संख्या दी गई है वो कैसी है, घनमूल है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दर्शक प्रश्न अब याद करेंगे। तो यहाँ पर 2 से जो 16 थे उसके हमने जो फैक्टर किए वो आ गए थे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ पर देखो ये त्रिक पूर्ण है, ये भी त्रिक पूर्ण है, अतः यहाँ पर 2 से 16 कैसी संख्या है, घन है। तो इसमें पूछा कौन सी नहीं है, तो वो बतानी अगर है तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 2 से 16 घन संख्या है, घन 2 से 16 है, वो कैसी है, एक पूर्ण घन संख्या है। अच्छा, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद ये घन अगर पूछा जाता तो कितने का घन है, तो यहाँ पर आप निकाल लेते हैं। तो ये किसका 3 गुणा 2 यानी 6 का घन होता है, ये 6 का घन होता है 2 से 16। तो देखिए अब हमें इसे हल करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसके फैक्टर करते हैं, इसे रेज कर देते हैं। यहाँ पर 128 लिखा हुआ है, इसके फैक्टर करेंगे। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 6 12,
और ये हमारे 4। 2 से काटेंगे तो ये हमारे कितने हो जाएंगे 3 और 2। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर अब 16, 2 से काटेंगे तो 8 और 2 से काटेंगे तो ये 4 और 2 से काटेंगे तो 2 और 2 से काटेंगे तो 1। तो अब हमने यहाँ पर 128 जो संख्या दी गई है उसके हमने जो फैक्टर किए वो कितनी है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 1 2 3 4 5 6 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखेंगे यहाँ पे त्रिक पूर्ण का नाते हैं, देखो एक नहीं होगा, दूसरा नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का त्रिक पूर्ण नहीं है। 128 में यहाँ पर लिख दें, अतः 128 में 2 का त्रिक पूर्ण नहीं है, अतः दी गई संख्या पूर्ण घन नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर 2 का त्रिक पूर्ण नहीं है, या यहाँ पर 2 के 2 और होते तो यह पर पूर्ण त्रिक होता, तो यह हमारी संख्या कैसे होती पूर्ण घन होती। जैसे कि हमने इसमें देखा था यहाँ पर त्रिक पूर्ण थे, देखो यह भी त्रिक 2 का 3 का त्रिक पूर्ण था तो इसलिए हमने 216 लिख दी, वो घन है, यानी दी गई जो संख्या है वो कैसी है घन। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, बस इसमें ये पूछा गया है कि ये घन है या नहीं है, तो हमें एक और लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 100 ये संख्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का। इसमें भी देखें फैक्टर करके तो देखेंगे 100 के करेंगे तो ये 2 से काटेंगे तो ये 50 और 2 से काटेंगे तो यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे 25, और यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 और 5 से काटा तो 1। तो यहाँ पर हमने जो 100 के फैक्टर किए थे वो कितने 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। एक तो इसमें 2 का त्रिक पूर्ण नहीं है और एक 5 का त्रिक पूर्ण नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं दी गई संख्या में 2,5 का त्रिक पूर्ण नहीं है, अतः दी गई संख्या पूर्ण घन नहीं है। समझ में आया? इस तरीके से हमें पहचान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखेंगे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो देखें 243 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। यहाँ पर देखो यहाँ पर ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इसका इकाई अंक कितना 3 है। तो यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 से यहाँ पर 8 24 3 एकम 3, 3 से काटेंगे तो ये 3 दूनी 6 और 21, 3 से काटेंगे यहाँ पर 9 और 3 से काटेंगे यहाँ पर 3 और 3 से 3। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड लिखने इस तरीके से 243 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 है तो यहाँ पर 5 3 3 के लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर त्रिक, एक त्रिक यह बन रहा है, दूसरे त्रिक में क्या है 2 बने 1, यानी 1 की कमी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दी गई संख्या में यदि हम 3 का त्रिक पूर्ण नहीं है तो लिखेंगे दी गई संख्या में 3 का त्रिक पूर्ण नहीं है।
अतः दी गई संख्या में 3 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन होगी। अगर हम 243 में 3 से गुणा कर दें, यहाँ पर 243 यदि हम 3 से गुणा करें तो 3 का 9, 3 चको 12 और 3 दूनी 6, 6 1 7। अब जो 729 है वो पूर्ण घन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 729 के, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके तरीके से इसके फैक्टर लिखेंगे तो देखो वही होंगे, एक इसमें बढ़ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो कैसे लगाएंगे 3 गुणा 3, तो कितना हो गया ये दूसरा का 9 का घन है 729। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखेंगे। चलिए मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ पर 256 है ये, 256 के करेंगे तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 से 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 6 2 4, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 1 2 6 12, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 8, 2 से काटेंगे तो यहाँ 4 और 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 और 2 से काटेंगे तो 1। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 256 के फैक्टर। 256 के कौन कौन से होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो यहाँ से रिकूल करेंगे तो देखो एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, कितने का कम है, 1 2 का कम है, अगर 2 है 1 की कमी है, तो यहाँ पर लिखेंगे दी गई संख्या में, दी गई संख्या में 2 का अतिरिक्त पूर्ण नहीं है, अतः दी गई संख्या में 2 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन होगी। अब देखेंगे यहाँ 256 कितने से गुणा कर दें, यहाँ लिख दीजिए, इधर जगह नहीं तो हमने इधर लिख दीजिए 256 में गुणा करना है हमें, गुणा 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 6 12 और 2 5 10 1 11 और 2 दूना 4 1 5, ये हो गए 512। अब 512 का हमें घनमूल ज्ञात करना है, तो ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3, यहाँ लिख दें 512, तो इसके 512 की लिखेंगे, तो अभी तो आपको पता है गुणनखंड वही होंगे, उसमें 2 का 1 बढ़ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 8 थे तो अब 1 2 से गुणा कर दिया तो 9 हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक तरीके ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ पर 3 लिखे होते हैं, संकेत करते हैं, तो यहाँ पर कितने का जोड़ा निकलेगा 3 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 4 दूनी
8। तो ये 8 का तो घनमूल है 500, 8 का घन है 512। ये 512 का घनमूल निकाला जाए तो 8 होगा। तो इस तरीके से